हैं और डिम्पी साहब को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं और उनसे जानते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कल क्या काम हुआ। डिम्पी, एक बात आपने देखी, एफआईएस जो हैं उनकी तरफ से लगातार लिक्विडिटी का नल खुला हुआ नहीं है, कभी आता है कभी चला जाता है। जैसे कभी कभी हमारे नॉर्थ में ना पानी आ रहा है क्या, भाई लिक्विडिटी आ रही है जा रही है, वन साइडेड बाइंग नहीं है। कल भी 900 करोड़ बेच गए, दबाव आया बाजार में, बट डीआईएस ने हाथ लगा दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या किया है एफआईएस ने? देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ना थोड़ा सा आपको अलग तरीके से देखना होगा। मैं आपको पहला एक आंकड़ा एफआईएस का ही दिखा देता हूँ, जब आपने एफआईएस की बात छेड़ ही दी है। पहले तो मैं आप जरा इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर दिखाएंगे, जहाँ पे 76,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई ऑप्शंस के अंदर, और 68,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कल भी हुई थी। 2 दिन के अंदर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की ऑप्शंस एफआईएस ने बेच दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई एक ऐसी चीज है जो एफआईएस भी नोटिस कर रहे हैं और अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं। ये कैसे पता लगा हमको? आप उनकी लॉन्ग पोजीशंस चेक कीजिए, 63% लॉन्ग पोजीशंस है, वो तो काट नहीं रहे। फिर ये माल कैसे बेचा जा रहा है? ये माल सिर्फ अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बेचा जा रहा है कि अगर बाय चांस कोई गिरावट आती है, कोई खबर आती है, कुछ भी ऐसा होता है तो हमको लॉस ना हो। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है एफआईएस की, और टिपिकली वो क्या करते हैं, ऑप्शंस में माल बेचते रहते हैं और अपनी लॉन्ग पोजीशंस को सामने स्क्रीन पे खड़े रखते हैं। इसका नुकसान फायदा क्या होता है? इसका नुकसान फायदा होता है कि मार्केट रेंज में रहेगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में मेहनत ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये अच्छी बात की है मार्केट ने कि उसने सपोर्ट नहीं ब्रेक किए, बल लेकिन ये बुरी बात भी है कि 2 दिन से आपको रिलायंस चल रहा है, वेटेज वाला शेयर चल रहा है, लेकिन आपके रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुए। तो इसलिए 21,800, 22,000 हमको लगता है कि बहुत स्पीड से ऊपर आके तोड़ के इसके ऊपर चलेगा। बाजार को मशक्कत मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप मेरे से पूछेंगे 3 दिन का फलसफा क्या है, तो मैं बोलूंगा 3 दिन में मार्केट ने जो अचीव किया वो यही किया कि अपने सपोर्ट्स को नहीं ब्रेक किया, बस यही उसने अचीव किया है। इसके अलावा मेरे लिए इंडाइसिस के तौर पर अभी कुछ भी नहीं था। मैं निफ्टी के साथ एक पॉइंट शुरू कर देता हूं। कल अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स को चेक करेंगे, वो लाल निशान में थे। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स लाल निशान में थे, सपोर्ट थे ऊपर हरे निशान में। वजह क्या बनी? प्रीमियम शेड हो गए, इच्छा शक्ति कम हो गई मार्केट के अंदर, क्योंकि अर्निंग्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। 2 दिन से रिलायंस चल गया, लेकिन रिलायंस के पीछे खड़े हुए वाले लोग दिख नहीं रहे थे, तो इसलिए मार्केट ने थोड़ा अपने आप को साइडवेज किया। और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी ये जो आंकड़ा भी आपको हमने 76,000 करोड़ का बताया है, ये गंभीर है। खैर, अपने आप में मैं इसको सपाट एक ट्रेंड मानता हूं, उसमें ना ही बुरा था ना ही कुछ अच्छा था, लेकिन आज मार्केट को फिर से एक मौका मिल रहा है हल्का गैप अप करने का, अलॉन्ग विद द गुड नंबर्स। आज मार्केट के पास रियल टेस्ट और फ्राइडे वाला दिन भी है, तो अगर आज मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। आप अपने रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट अभी कीजिए, लेकिन ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है, 21,800, 22,000, लेकिन 22,000 के ऊपर चला जाएगा इसका डाउट है। तो इसलिए आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके ऊपर लेके आइए। जिनको नई पोजीशंस लेनी है, अगर गैप में कोई ज्यादा गैप बड़ा ना मिले तो पोजीशंस जरूर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा पुल बैक ऊपर की तरफ मिल जाए। मैं जल्दी से बैंक निफ्टी भी कंप्लीट कर देता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड सपाट है, उसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट में कोई बड़ा चेंज नहीं हो रहा, दोनों का ओपन इंटरेस्ट जस का तस है। पिछले 3 दिन से आप मेरे से पूछेंगे कि ओआई में चेंज कर, तो मैं बोलूंगा नील चेंज हुआ है, कोई चेंज ही नहीं हुआ। जितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट खड़े थे एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, इसलिए 47,000 का सपोर्ट बचाने का काम करेगा। एचडीएफसी, एक्सेस और आईसीआईसीआई, इन तीनों शेयर्स पे आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। इन तीनों की डायरेक्शन बाजार में काफी हद तक काम करेगी। अगर मार्केट थोड़ा भी 47,800 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, अपनी पोजीशंस को छोड़ना नहीं, कैरी फॉरवर्ड भी करके जाना, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन को पार कर जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बताने के लिए थे। 13 शेयर एफ&ओ बैन में चल रहे हैं, थोड़ा मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट और एंजाइटी दोनों ज्यादा है, ध्यान रखा जाए। कल हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि ट्रस्ट ना करें, कन्विक्शन करें। तो अगर ट्रस्ट पिछले 3 दिन से नहीं कर रहे तो बच गए, कन्विक्शन कर रहे हैं तो जीत गए। तो ये तो बात हो गई इंडेक्स पर। अब ये बताएं डिम्पी, एक स्टॉक कौन सा आप ट्रैक कर रहे हैं आज? हम लगातार 2 स्टॉक से 1 स्टॉक पे आ गए, क्योंकि हमारे पास इतने बुद्धि नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स तो बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, इससे हम एक ही शेयर बताते हैं, लेकिन वो शेयर कोशिश करते हैं बेहतर हो। एक मैं आपको गुजरात गैस के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आज का स्टॉक आपको बताता हूं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजरात गैस चला, उसके बाद साइडवेज हुआ, साइडवेज का एक ब्रेकआउट कल गुजरात गैस ने दे दिया। बेहतरीन गैस का स्टॉक निकाल के आपके रखा है गुजरात गैस, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा चल सकता है और पोजिशनली इसको होल्ड करने वाला शेयर है ये। आज हम देख रहे हैं कि 2.5-3% के आसपास का एक बढ़िया उछाल है गुजरात गैस के शेयर में, और ईटी न्यूज़ स्वदेश पर कल आपको ये शेयर बताया गया था इसके बारे में कि गुजरात गैस में रफ्तार बन सकती है।
डिम्पी ने वो शो को उस शेयर को हाईलाइट किया था और आज के सत्र में हम रफ्तार देख भी रहे हैं। कल गुजरात गैस करीब 4% ऊपर जाके बंद हुआ। हमें उम्मीद है कि ईटी नाउ स्वदेश के जितने व्यूअर्स हैं उन सबको बेनिफिट मिल रहा होगा। आज जो शेयर हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो है सिंजिन का। इस शेयर पर जरूर ध्यान रखिएगा। चार्ट जैसे आपकी स्क्रीन पर आएंगे आपको पता लग जाएगा कुछ गुजरात गैस जैसा ही इसके अंदर पैटर्न बन रहा है। वजह मैं आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे इसके अंदर दोनों एवरेजेस का ब्रेकआउट हो गया। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग था यानी कि गिरता हुआ चार्ट था, अब उसने अपनी लाइंस को पार कर लिया है और इसको टिपिकली हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहते हैं। चर्निंग का पार्ट है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, चला हुआ शेयर नहीं है, इसलिए सिंजिन आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। इसके साथ भी अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के स्टॉप लॉस टारगेट आप ले सकते हैं। हमारे हिसाब से ये 760 भी जाएगा और चला तो ये 800 भी जाएगा, तो इसलिए इस शेयर के साथ आप अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं। ये आज इकलौता शेयर हमारी तरफ से है। क्या बात है, ठीक है। गुजरात गैस में बड़ी तेजी और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो सुबह के समय डिम्पी आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें बड़ी मूव आती है, तो आज सिंजिन पे आपको नजर रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सोनी पटनायक, जय पटेल और आयुष मेहता चारों हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष मेहता आज आप ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा हम कलर एडजस्ट करके वापस आते हैं। नहीं, जय पटेल है, सॉरी, जय पटेल जो है उनका फ्रेम कुछ रीजन से एकदम ब्लैक एंड व्हाइट जैसा दिखाई दे रहा है। सोनी और आयुष भी हैं, हमारे संतोष मीना तो रेगुलर, वो हमारे क्या कहते हैं, और राहुल संतोष ने कल क्लोजिंग में कहा भी था कि आईटी स्टॉक्स इतने बुरे नहीं है, मैं लिख के जाऊंगा। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और संतोष मीना हमारे राहुल द्रविड़ जो है मिस्टर डिपेंडेबल हमारे पैनलिस्ट के, वो भी हमारे साथ हैं। तो ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं, उनकी कॉल एकदम सही बैठती हुई नजर आ रही है, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन आईटी पे बाद में पूछेंगे, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप बता दीजिए। जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यस, मार्केट की बात करें तो मार्केट एक क्यू का वेट कर रहा है कि डायरेक्शन मिले। अच्छी बात ये है कि उम्मीद ये थी कि शायद जनवरी में करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो वो करेक्शन एक कंसोलिडेशन में टर्न हुआ और निफ्टी ने 21,500 को सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक करते नजर आया। तो शायद ये आईटी की जो अर्निंग्स आई है, जो एक्सपेक्टेशन थी कि जितनी खराब रहेगी उतनी खराब नहीं रही, तो शायद मार्केट को एक ट्रिगर मिलेगा। और कल अच्छी बात थी, कल इन्फ्लेशन नंबर यूएस के बढ़कर आया, बट आप नोटिस करोगे कि यूएस बॉन्ड फिर भी 4 के नीचे आकर बंद हुई है, तो वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि आज एक ट्रिगर है मार्केट को 21,700 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करने के लिए। तो अगर 21,700 क्रॉस करता है, मुझे लगता है 21,800 840 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक रिस्क लेना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस है 21,590 580 का, और 21,800 तक के आप टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हो। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर अभी भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 47,800 48,000 का जो एरिया है रेजिस्टेंस जोन है, ये क्रॉस करेगा तभी बड़ी तेजी बनेगी। लेकिन फिर भी 48,000 के लिए आप यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हो। कल जो लो लगाए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो स्टॉप लॉस रहेंगे। तो कल बैंक निफ्टी का लो 47,200 के आसपास था, तो वो स्टॉप लॉस लगाई है। और आपको कंग्रेचुलेशन, आपकी कॉल आईटी पे आपने रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली बोला था। सोनी पटनायक, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आई हैं आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा थोड़ा एक बैलेंस अप्रोच रहेगा। एक बाय का आइडिया है और एक सेल का आइडिया है। बाय है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, एक यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कल शॉर्ट कवरिंग नजर आई है और 570 की पुट में काफी अच्छे एडिशंस हुए हैं, तो एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 568 पे। और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ हम कॉल्स देख रहे हैं 600 एंड ऑल, तो वहां पे थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग नजर आई है ओपन इंटरेस्ट की, यानी कि यहाँ पे अब ये एक स्पेस बन रहा है जहां से वो 600 लेवल टेस्ट कर सकता है। सो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से बाय है, करंट रेट पे आप बाय कर सकते हैं। 568 स्टॉप लॉस लगाए और 600 टारगेट है। जो दूसरा सेल का आइडिया है वो है जाइडस लाइफ में। जाइडस लाइफ काफी समय से एक लास्ट 4-5 डेज हम देख रहे हैं कि एक 720 722 के रेंज में बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे शॉर्ट बिल्टअप बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सो जाइडस लाइफ यहाँ से एक सेल लग रहा है, तो फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हैं। 720 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल कर सकते हैं फॉर 690 680 के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये दो काउंटर तो सेल कर रही हैं आप जाइडस लाइफ को, लेकिन आपको एनबीएफसीज पे बेटर दिख रही है पोजीशनिंग। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपने बाय दी है, ठीक है। आपकी जय पटेल, मॉर्निंग, आपकी क्या होंगे आज की ट्रेडिंग बेट्स? तो गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, जय जैन डिम्पी जी। आज मैं डिम्पी जी के साथ जाना चाहूंगा। सिंजिन इंटरनेशनल मेरा पहला पिक रहेगा आज के लिए। वहां से मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट आया कल के दिन में, प्लस सपोर्ट एरिया से काफी अपसाइड ये स्टॉक ने दिखाया। 100 है, 200 है, इवन छोटी मोचोली 21 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से टारगेट 774 के पहले दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 774 वुड बी अ टारगेट एंड
721 वुड बी अ स्टॉप लॉस इन सिंजिन इंटरनेशनल। आरएसए की तरफ से भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अपसाइड हम आने वाले दिन में देख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा उषा मार्टिन पर हम देखें तो उषा मार्ट की जो स्टॉक सिंबल है वहां पर हम देखें तो यहाँ भी एक पैटर्न काइंड ऑफ सेमी दिख रही है। ब्रेकआउट काफी अच्छा है 317 के ऊपर और 322 के वहां पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लिया हुआ है 200 दिन के मूविंग एवरेज के, उसके ऊपर चल रहा है। कंजेशन जोन को पार करके ये स्टॉक अच्छा मूव दिखा रहा है। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 339 के टारगेट के लिए ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं और 319 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। उषा मार्टिन आपकी तरफ से हो गया सर। सिंजन भी आप बता रहे हैं, आपको भी ठीक लग रहा है, शुक्रिया, आपका भी अच्छा एनालिसिस होगा इस पे। और LIC हाउसिंग में ना हमने गुजरात गैस से जस्ट एक दिन पहले बताया था, जिस दिन बजाज की बायबैक की खबर आई थी, तो आज सोनी ने भी उसको पिक किया। जायडस लाइफ साइंसेज अभी तक इकलौता सेल कॉल आपकी लिस्ट में आ चुका होगा। संतोष सर से भी उनकी कॉल्स ले लेते हैं और आयुष की भी बाकी है। पहले संतोष सर, आपके ट्रेड कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। सो मेरे दोनों कॉल्स दोनों ही बाइंग साइड के हैं। पहला तो मेरा फिर से आईटी की साइड से ही रहेगा, SCL टेक। इसके नतीजे आ जाने वाले, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर लग रहा है आईटी पैक में। और मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे इन्फोसिस के नतीजे तो इन लाइन आए और TCS के थोड़े बेटर आए, ये एक पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है। और यहाँ पे वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है। टेक्निकली भी देखे तो ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, तो हो सकता है ये स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनती नजर आए रिजल्ट्स के बाद। तो 1550 का टारगेट रहेगा, 1470 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरा एक्साइड इंडस्ट्री, यहाँ एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 4-5 दिन का कंसोलिडेशन हमने देखा था और उसमें इसने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और कल एक अच्छा मोमेंटम दिखाया और काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 355 का टारगेट रहेगा, 334 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, संतोष की भी कॉल्स हो गई और आयुष की भी कॉल्स रहती हैं। आयुष बताएं, मॉर्निंग आपकी ट्रेडिंग बेट्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल ही होंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा AB कैपिटल पे। अगर हम AB कैपिटल की बात करें तो इसमें एक एवरेज का हमने ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक अपने 200 डे मूविंग एवरेज का काफी टाइम से स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, उसी सपोर्ट से स्टॉक ने अपना रिवर्सल दिखाया और एक ब्रेकआउट दिया है। प्लस इसके अंदर एक वीकली चार्ट पे हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा है। तो AB कैपिटल को यहाँ से हमें बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 195। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 174 का होगा। सेकंड स्टॉक है मेरा गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट अवेटेड है, पर मुझे लगता है काफी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें मिल जाएगा। एक RSI का पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें देखने मिला है, हाई ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ने स्टॉक ने अपने आपको ऊपर वेल प्लेस रखा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को आपको यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 2375। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 2190 का होगा। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूँ सबकी जो भी ट्रेडिंग कॉल्स हैं। आपने अभी आयुष मेहता की ट्रेड्स तो देख ली। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये साइडवेज होकर वापस से चलने वाला शेयर है। AB कैपिटल उनकी लिस्ट में है। जय पटेल की ट्रेड दिखाई है, सिंजिन उन्होंने चुना आज, और एक कैश का शेयर है उषा मार्टिन। संतोष सर ने आज जो चुना है SCL टेक, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं अगर आज इन्फोसिस टेक TCS को छोड़ना हो तो। और एक और बात संतोष सर, आपको थैंक यू वेरी मच। हमने क्लोजिंग वाले शो में आपसे TCS के रिगार्डिंग एक ऑप्शंस ट्रेड पता किया था, ज़बरदस्ती पता किया था, और आपने अच्छा ट्रेड बताया कि बुल स्प्रेड करके जाओ, उसका बेनिफिट आया है, आज मिलेगा। और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ भी आपकी लिस्ट में से है। सोनी हमेशा की तरह अच्छे ट्रेड दे ही रही है। LIC हाउसिंग उनकी लिस्ट में है, और साथ ही साथ जायडस लाइफ साइंसेज इकलौता ऐसा शेयर है जो इन सभी लिस्ट में सेल का शेयर है। तो कोई अगर किसी को सेल चाहिए या फिर किसी को हेज करना हो तो ये शेयर आपके काम आ सकता है, जायडस लाइफ साइंसेज। ये एक शॉर्टकट थे आगे, और इम्पोर्टेंट और बड़े स्टॉक्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड विद टेकीज। कल IT के नंबर से जिस तरह का शुभारंभ हुआ है, अजय अब शुभारंभ भी कहना चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न जो अब तक बाजार में IT स्टॉक्स को लेकर था कि इनकी लार्ज विंस शायद वो खतरे में। इन्फोसिस के तो पीछे एक डील वो ऑफ द रडार भी होगी, तब भी बात हुई थी, डील स्क्रैप हो गई थी, पब्लिक घबरा गई थी। लेकिन सरप्राइज कर दिया, जैसे आप लगातार कहते हैं, हल्का सा भी सरप्राइज आया तो स्टॉक्स भाग जाएंगे। देखिए ऐसा है कि इन्फोसिस में और TCS में, क्योंकि ये बड़ी दिग्गज हैं और लीडर्स हैं, बाजार कम एक्सपेक्टेशन के साथ गया था इन रिजल्ट्स के अंदर। पहली बात तो दोनों स्टॉक हमने आपको दिखाया, पोजीशनिंग एकदम लो थी, कोई ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं था, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, पहली बात तो। और नंबर्स जो है ये जो क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट, ये इट इज लेस अबाउट रिपोर्टेड रिजल्ट्स, लेकिन मोर अबाउट 25 का सेटअप।
करेक्ट। और जो सेटअप इन दोनों कंपनियों ने बिठाया है डील विन से, कमेंट्री से और ग्रोथ की गाइडेंस देखे, वो उतना भयानक नहीं है जितना हमें 2 क्वार्टर पहले लग रहा था कि सब धंधा ही बंद हो जाएगा, हायरिंग कम है, ये वगैरह वगैरह। तो जब सेटअप इतना खराब नहीं दिया है तो इसलिए लोगों को उम्मीद है पॉजिटिव कि यहाँ से चीजें उभर सकती हैं, और शायद इन्हीं के लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए भी। लेकिन हमारे साथ अनीशा है जो एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आई हैं, दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स के बारे में बताएंगी। अनीशा बताइए, टीसीएस और इन्फोसिस डिटेल में बताइए, प्रदर्शन कैसा रहा आपके हिसाब से? इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो कंपनीज ने ब्रॉडली इन लाइन टू स्लाइटली बेहतर नंबर ही रिपोर्ट किए हैं। इन्फोसिस से शुरुआत करते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंट करेंसी डिक्लाइन आया है 1% का। स्ट्रीट सोच रहा था शायद 1.5% तक का डिक्लाइन आ सकता है, वो नहीं हुआ है। जो मार्जिन्स हैं वो भी अराउंड 20.5% मेंटेन किए हैं कंपनी ने। हमारा अंदाज 20.6% देयर अबाउट्स का था, तो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर भी। ओवरऑल इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है डील टीसीवी पे, क्योंकि वो आया है $3.2 बिलियन, स्ट्रीट $2.5 बिलियन मान के चल रहा था। एंड अगर अदर डिटेल्स की बात करें तो हेडकाउंट में डिक्लाइन हुआ है, वो थोड़ा वारिसन है। नॉर्थ अमेरिका में 5% का डिक्लाइन है, वो भी थोड़ा वारिसन है। एंड द फैक्ट कि BFSI वर्टिकल में भी डिक्लाइन कंटिन्यू कर रहा है, ये कुछ देखने की बात है। TCS का नतीजा भी इन लाइन टू स्लाइटली बेटर आया है। एक्चुअली बेहतर ही है हमारी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि अगर रुपी रेवेन्यू की बात करें, कॉन्स्टेंट करेंसी की बात करें, डॉलर रेवेन्यू, मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी, सब पे कंपनी ने हमारे एस्टिमेट से बेहतर रिपोर्टिंग की है। ये जबकि कंपनी ने ऑलमोस्ट 950 करोड़ का एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस भी लिया है। हेडकाउंट TCS का भी डिक्लाइन हुआ है, और जो डील TCV है वो थोड़ी कम आई है अब की बार, $8 बिलियन। लास्ट 3 क्वार्टर नंबर $10 बिलियन के ऊपर था, तो उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। वीकनेस BFSI में यहाँ पर भी है, 3% का डिक्लाइन है। हालांकि इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स ने डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है, बट नॉर्थ अमेरिका है जो थोड़ा वीक कंटिन्यू कर रहा है TCS के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा। ओमकार टक्सेलिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के एनालिस्ट, बताने के लिए। देखिए, रिजल्ट्स की तो बात हमने कर ली। ओमकार, आप TCS और इन्फोसिस के वैल्यूएशंस जो हैं उसके बारे में हमें बताएं, और जिस तरह से FY25 का सेटअप कंपनीज ने अपने प्रदर्शन में दिखाया है, इस भाव से आपको वैल्यूएशन में कंफर्ट है? आपको रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नजर आता है? अभी हालांकि जो रैली हुई है 2 महीने में, तो वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं। इन्फोसिस 1500 के करीब, TCS 3700 के करीब पहुंच गया है। तो जितने जैसे रिजल्ट आ रहे हैं उतना वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है रेवेन्यू ग्रोथ में। सो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम एंड द वैल्यूएशन पार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी IT सेक्टर में थोड़ा करेक्शन आ सकता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, और क्वाइट टेपिड, थोड़े से खराब रिजल्ट्स के कारण, या फिर जो चुनौतियां थी IT सेक्टर में उससे वो स्टिल बरकरार है अभी भी ये क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर में भी आउटलुक थोड़ा सा सेम ही रहेगा। तो ये क्वार्टर में ये दोनों के लिए थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। लेकिन FY25 और FY26 की अगर बात करें तो हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जनरेटिव AI और इसके लिए डिमांड रहेगा, तो वो फैक्टर इन होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रीमियम पर है। ओंकार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे खूब मुलाकात होगी। HCL, टेक महिंद्रा, बहुत सारे अभी ढेरों कंपनियां लगी हुई हैं। आप एक बढ़िया बिजी रिजल्ट सीजन के बीच में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी आज सुबह समय के लिए शुक्रिया। ओंकार टक्सेलिया एनालाइज कर रहे थे कि थोड़ा सा बढ़ चुके हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के काम करिएगा। 2 महीने में थोड़ी पॉजिटिविटी आ चुकी है भाव में, लेकिन फिर भी पॉजिटिव नंबर्स।